हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट है हिंदी, इसका सैम्पल पेपर आ चुके हैं। वैसे सारे सब्जेक्टों के आ गए हैं सैम्पल पेपर। अगर आपको डाउनलोड करने हैं cclchapter.com पर सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, विद आंसर की हैं सारे के सारे, तो वहाँ से कर लेना। अब देखो, इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर समझेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने नहीं आया कि सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी cclchapter.com पर पेपर और उसके आंसर की अपलोड कर दिया PDF में, तो जाके डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे हम समझेंगे पेपर कैसा आएगा, क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो आप कर सकते हो। अब की बार ये जो पेपर है 2024 के लिए वीडियो बना रहा हूँ, 2000 मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे। अब की बार जो है इस एग्ज़ाम के लिए पिछले सालों के सारे पैटर्न्स बदल दिए गए हैं और एक नए पैटर्न के साथ में पेपर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझनी हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हम काफ़ी सारी गलतियां कर देंगे। अब की बार बोर्ड वालों ने बहुत डिटेल में हमको समझाया है कि बेटा तुम ये गलती करते हो और ये गलतियाँ अब की बार मत करना। अब जो नादान है, जो नहीं समझेगा, ये चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएगा, वो गड़बड़ करके ज़रूर आएगा। और हाँ, आपको इसी चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। हरियाणा बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के इसी चैनल पर मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में सारे ज़रूरी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो, जो आपका पेपर है पहले की तरह ही 3 घंटे और 80 नंबर का ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे शुरू में आपको दी जाएगी ग्रामर की। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए, क्लास 10th के लिए, ठीक है। 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो कर सकते हो। हाँ, वीडियो थोड़ी बहुत लेट सेट आती रहेंगी, बट हाँ, सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के यहाँ पे अपलोड हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है इस वेबसाइट के, और वहाँ से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ग्रामर जो है, ग्रामर ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी समाज पूछ सकते हैं, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री जो भी है उनकी मर्जी है। उसका उदाहरण भी देना साथ में, 2 नंबर का देंगे, 1 नंबर का उदाहरण और 1 नंबर का समाज की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है संधि विच्छेद। 1 शब्द की संधि करोगे 1 नंबर मिलेगा, 2 शब्दों की संधि करोगे, संधि विच्छेद करोगे, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि स्वागत, जैसे सु प्लस आगत, नयन ने प्लस अन। वैसे ही उपसर्ग छाटने हैं, निराकार और अभियान, निराकार में निर और अभियान में अभि। अब वैसे ही यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, सागर और दिन अलग अलग हैं। और सागर का है समुंदर, पारावार, दिन का है दिवस, दिवा। मुहावरे हैं उसके बाद में, 1-1 नंबर के हैं सारी चीज़ें। मुहावरे, कठपुतली होना, कठपुतली यानी कि दूसरे के कहने पर चलना, इसका आधा नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे बता रखा है ना, वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य भी बनाना है। जैसे रमेश तो आजकल अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली हो गया है, तो वैसे करके आपको एक सेंटेंस बना देना है। ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देने से हम कैसे बना सकते हैं, अरे महेश तुम तो ईद का चांद हो गए हो, बहुत दिनों बाद मिले मुझे, ऐसे करके आप बना सकते हो। उसके बाद आएंगी डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं इसीलिए नहीं करा रहा इस वीडियो में, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, और साथ में जो है आपको आंसर की डाउनलोड करने का जो है वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लास्ट में बताऊंगा आपको कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर पेपर अटैम्प्ट में भी आपको डर लगता है तो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद आता है एक निबंध। निबंध जो है हमारा 5 नंबर का रहेगा। इस 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट निबंध मैंने बना रखे हैं। इनमें आपको 5 निबंध दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा एक करना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से कर लोगे। लेकिन निबंध में जो गलतियाँ हम करते हैं वो गलतियाँ मत करके आना। निबंध के 3 हिस्से होते हैं एक्चुअल में, एक होती है भूमिका, एक विस्तार और एक निष्कर्ष। अब ये हेडिंग नहीं बनानी, कहीं तुम हेडिंग बना के आ जाओ वहाँ पे, लेकिन निष्कर्ष की हेडिंग बना देना, ठीक है। मैं बाकियों की हेडिंग नहीं कहूँगा, लेकिन निष्कर्ष की हेडिंग जरूर बना देना पेपर, इसमें निबंध लिखते टाइम पे। पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं ऐसी चीज़ें, है ना। लेकिन आप क्या करना है, आपको भूमिका का माने कि जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, तो इसमें आप क्या कहोगे, विद्यार्थी ऐसा है, अनुशासन जरूरी है, ये है वो है, ऐसे बताते रहोगे सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे विस्तार करोगे, उसको डिटेल में बताओगे, और लास्ट में आप कंक्लूजन करोगे कि विद्यार्थी का अनुशासित होना या फिर अनुशासन में विद्यार्थी का रहना कितना जरूरी है, उसका फायदा क्या है, वो चीज़ें आप निष्कर्ष में बता सकते हो। अब ऊपर का जो पोर्शन रहेगा वो 4 नंबर का, और निष्कर्ष 1 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है ना। ऐसे 5 नंबर देंगे। अब अगर आपने बिना निष्कर्ष के हेडिंग के बना दिया ना, तो चांसेस है कि वो आपको 4 ही नंबर दे, तो हेडिंग जरूर बना के आना।
आगे आते हैं पत्र के ऊपर, 5 नंबर का पत्र आएगा। पत्र जो है समझना जरूरी है, इसके अंदर हमको 3 हिस्से दिए जाते हैं बेसिकली। पत्र आपने देखा है ना, यहाँ पे मतलब ऐसे करके यहाँ पे सेवा में श्रीमान जी फलाना ढिमक्का करते हैं, उसके बाद बीच में एक पहरा सा लिख देते हैं, फिर लास्ट में अपना नाम वाम लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय, है ना, ऐसे लिखते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, और अंत वाला जो पोर्शन है 1 नंबर का ये रहता है हमारा। मतलब पहले जो है 2 नंबर का था, अब की बार बोर्ड वालों ने इसका शेड्यूल और पैटर्न बदला है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना। ऊपर और नीचे का सिर्फ 1 नंबर का कर दिया है अभी। उसके बाद में विषय वस्तु जो है 3 नंबर की। विषय वस्तु माने कि ये जो बीच में आपने पहला लिखा, तो ये तो 4 ही नंबर हुए। 5वां नंबर किस चीज़ का है? 5वां नंबर आपकी लैंग्वेज का है। अब बोलोगे लैंग्वेज का ये कैसे होता है? देखो, आप जो पहले लिखते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हरियाणवी ठोक के आ जाते हैं उधर अपने देसी स्टाइल में। अगर आप सभ्य तरीके से उसको लिख देते हो सही तरीके से, तो उसके आपको 1 नंबर दिया जाएगा और तब आपके 5 नंबर होंगे। अगर आपने अपने देसी स्टाइल में लिख दिया तो आपको सिर्फ 4 ही नंबर देंगे, नंबर कटेंगे नहीं। लेकिन ठीक है, ये बढ़िया बात करी इन्होंने, पहले कट जाया करते थे। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये वाला। ये क्या बोलते हैं, पत्र। वैसे इंपॉर्टेंट पत्र भी मैंने करा रखे हैं, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे ग्रामर वाले पोर्शन से। अब देखते हैं क्षितिज भाग 2। क्षितिज का जो है काव्यखंड, देखो 2 पोर्शन होते हैं इसमें, एक कविता वाला है, एक कहानी वाला। दोनों में से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 12 एमसीक्यू आएंगे टोटल इस किताब से आपके। अब चलो एमसीक्यूज तो मैं करा ही देता हूँ। गोपियाँ किसे बड़भागी कहते हैं? कहती हैं होना चाहिए था, उद्धव को, ठीक है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा? शिव के धनुष को। कवि किसका सपना देखकर जाग गया? सुख का। उत्साह किसका प्रतीक है? आह्वान। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान का, आई थिंक सो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर की। हाँ, आह्वान का ही है। अब आगे बढ़ते हैं। चीर प्रवास में इतर, वाक्यांश में जो चीर प्रवासी है वो कौन है? वो है कवि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगतकार की आवाज़ कैसी कही गई है? भारी कही गई है। उसके बाद काव्यांश के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये प्रश्न जो है, देखो 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। ऑब्वियस सी बात है 4 ही नंबर का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसे आप धोखा मत खा जाना। यहाँ पे ये 5 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं पता ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चन स्किप करा इन्होंने, मिस टाइप किया। 5 नंबर का है ये, प्रॉपर आंसर की में भी बताई है वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ छोड़ दिया है, या फिर इसके 2 नंबर करेंगे ये। आधा आधा दिखा रखा है वैसे पेपर में, लेकिन क्या ही बोले इनको। लेकिन हाँ, ये 5 नंबर का रहेगा, इन्होंने कुछ छोड़ दिया बीच में कोई क्वेश्चन। चलो कोई ना, देखो अभी की बार इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी पेपर बनाते टाइम पे, इतनी छोटी मोटी गलतियां तो बोलो, बड़ी बड़ी गलतियां भी इन्होंने कर रखी हैं पेपर बनाते टाइम पे। लेकिन हमको एक प्रीव्यू मिल गया है कि पेपर ऐसा रहेगा और इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर करना आपको। उसके बाद काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, ये 3 नंबर का रहेगा। 3 नंबर को आधे हिस्सों में बांट लो। काव्य सौंदर्य में 2 चीज़ें बतानी हैं। एक है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का माने कि इसमें कौन से जो है हमें, मतलब क्या भाव है, भाव मतलब व्याख्या होती है ना, व्याख्या में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, कैसी भावनाएं निकल के आ रही है इस पूरे पहरे से। दूसरा होता है भाषा, यानी कि इसमें खड़ी बोली है, हिंदी उर्दू क्या भर रखा है इन्होंने, है ना, स्पष्ट सरल सहज है, वही चीज़ें, तो वो चीज़ें बतानी है। इसमें विशेषण लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं, वो भाषा में आते हैं हमारे। तो आपको जो है 2 पॉइंट तो भाव के बताने हैं और 2 पॉइंट भाषा के, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताने, और आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे ये बड़े बड़े क्वेश्चन, जो कि हमारे रहेंगे 3-3 नंबर के, यानी कि टोटल 6 नंबर का ये रहेगा। और ये जो है 3 नंबर का ये वाला है, 3 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्षितिज के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एमसीक्यूज है, इनको मैं करा देता हूँ। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो वो था ड्राइंग मास्टर, है ना, बेचारा चश्मा बनाना भूल गया। फिर बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझोला कद था। नवाब साहब ने खीरों का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघ कर। मन्नू भंडारी, देखो क्या मैं बोल रहा था, बहुत गड़बड़ है पेपर में, लेकिन हाँ हमें आइडिया मिल गया, वो काफ़ी है हमारे लिए। मन्नू भंडारी के पिता भाटियार खाना किसे कहते हैं? तो वो कहते थे रसोई को। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमरांव में। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का, ठीक है। ऐसे ही आपके एमसीक्यू जा जाएंगे। फिर गद्यांश के आधार पर प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न देंगे, सेम वैसे ही पिछले वाले में गड़बड़ कर रखी थी इन्होंने।
उसके बाद आएगा जीवन परीक्षा। जीवन परीक्षा बहुत काम का है, अब की बार 5 नंबर का जीवन परीक्षा आ रहा है। और ये जो जीवन परीक्षा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट के 3 ही नंबर आते हैं जीवन परीक्षा में। उनको पता है, उनको सारा याद है, फिर भी नंबर कटवा देते हैं वो। अब मैं बताता हूँ कौन सी गलतियाँ हैं जो आप इस जीवन परीक्षा को करते टाइम कर देते हो। देखो मैंने इंपॉर्टेंट जीवन परीक्षा वेबसाइट पर लिख दिए हैं, जो काम के हैं, जो बार बार आते रहते हैं, उनसे बाहर नहीं मिलेंगे जीवन परीक्षा। अब देखो स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी। अब यहाँ पे जैसे मान लो स्वयं प्रकाश का जीवन परीक्षा लिखना है, तो पहले आपको लिखना है 4 हिस्से बनाने हैं। कितने? 4 हिस्से बनेंगे जीवन परीक्षा के। एक होता है जीवन परीक्षा, सामान्य जीवन परीक्षा का लो या जीवन परीक्षा, ठीक है। उसके अंदर आप उनका जन्म लिखोगे, लेखक का जन्म, जैसे स्वयं प्रकाश का जन्म 1800 कुछ में हुआ और इन्होंने अपना जीवन में ये शिक्षा करी, पढ़ाई लिखाई, मतलब अगर वो नहीं याद है पढ़ाई लिखाई, माता पिता का नाम याद है वो कर देना, ठीक है। यानी कि इनका जन्म इस टाइम पे हुआ, इनके माता पिता का ये नाम था, और इन्होंने इनका देहांत अगर हुआ है तो वो इस टाइम पे देहांत हुआ है। अगर पढ़ाई लिखाई एक आध याद है तो वो लिख देना, ठीक है। इतना सा ही लिखना है, मतलब मैक्सिमम आपका 2 से 3 लाइनों में आपका जीवन परिचय वाला पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आती है रचनाएं। रचनाएं जरूरी होती हैं और रचनाओं के नंबर मिलेंगे एक नंबर है बस इसका, सामान्य जीवन परिचय का 1 नंबर है रचनाओं का। रचनाएं ऐसे नहीं है कि सारे गाँव की रचनाएं याद करके आनी है, तुमको सिर्फ 4 रचनाएं याद करनी है हर एक कवि की, काफ़ी हैं, ज़्यादा बकवास याद करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को लेके। तीसरा पोर्शन आता है साहित्यिक विशेषताएं। अब ये साहित्यिक विशेषताएं जो है वो 1.5 नंबर की रहेंगी, और सेम लास्ट पोर्शन है भाषा शैली, वो भी 1.5 नंबर की है। साहित्यिक विशेषताओं में हम बताएंगे कि इन्होंने जो साहित्य लिखे हैं वो कैसे हैं, उनमें जो है कैसे, मतलब दुख की भावनाएं वगैरह वगैरह होती है ना, वो चीज़ें, कि इनका जो है इन मतलब उदासी के भरे गीत गाए हैं, ये करा है वो करा है, वो चीज़ें लिख देनी आपको। भाषा शैली के अंदर आपको लिखना है, इन्होंने पाठों के अंदर जो है खड़ी बोली भाषा का इस्तेमाल किया है, विशेषण उर्दू शब्दों का मिक्स करते हैं, वो चीज़ आपको लिख देनी है। बाकी जो है ना, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जीवन परीक्षा की वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारे जो इंपॉर्टेंट जीवन परीक्षा वो आंसर्स के साथ में कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से उनको तैयार कर सको। आगे बढ़ते हैं, हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट बुक आती है कृतिका, जो कि पहले ज़्यादा नंबर की होती थी, इसकी बजा दी बैंड, क्योंकि ये रह गई सिर्फ 6 नंबर की। अब 6 नंबर की कैसे, देखो आप बोलोगे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, नहीं, ये देखो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कृतिका की शायद मैंने वीडियो भी बना दी है, और उस वीडियो को देख लेना, उनसे बाहर हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कराए मैंने। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो, आपको बाहर से क्वेश्चन करने, मतलब बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार नहीं करने पड़ेंगे, उनमें से ही क्वेश्चन आपको गारंटीड मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है ये खंड ड, यानी कि इसमें हमको नैतिक शिक्षा दी गई है, जो कि एक नई किताब है, बेसिकली पिछले साल आई थी, लेकिन पिछले साल से ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे इस किताब का इनको करना क्या है। मतलब लॉन्च तो कर दी है, लेकिन प्रश्नों का कुछ हिसाब किताब नहीं। पिछले साल उन्होंने बोला 2x5 करके 10 नंबर के देंगे, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और फिर उन्होंने हमको धप्पा लगा दिया। अब की बार नहीं कर रहे ये लोग, अब की बार पहले ही बता रहे हैं, भाई देखो ये बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे और इस तरीके से तुमको तैयारी करनी है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नैतिक शिक्षा के करा दिए हैं ऑलरेडी, वीडियो बना रखी है पूरी बुक की, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू बचे हुए हैं। अब देखो एमसीक्यू क्यों बच गए वो बताता हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले एमसीक्यू कर लेते हैं इसके भी। योग का प्रयोग किस लाभ के लिए हमेशा से होता रहा है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर है। कितने वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? तो कब हुई थी उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 15 वर्ष? तो किस आयु में? 16 वर्ष की आयु में। भिक्षु सम्राट किसको कहा गया है? मदन मोहन मालवीय को। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद आएंगे भाव। सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे पंक्ति दे रखी है और इनका भाव बताना है, अर्थ बताना है बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है हमारा पंक्ति का भाव, यानी कि ये हमें 3 नंबर का है, और यहाँ पे जो है 3 नंबर का ये बता रहे हैं इसको, तो 3 और 3 6 और 4 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। 10 नंबर की आपकी ये रहने वाली है नैतिक शिक्षा, ठीक है। अब देखो एक मस्त मस्त चीज़ बताता हूँ नैतिक शिक्षा की, तो उनको हंसी आएगी ये चीज़ जान के। देखो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन है, सुक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सुक्ति का भाव, ये सिर्फ 5 पहरे हैं पूरी बुक में, और उनमें से 4 सेटों में आनी है। अब समझ लो तुम क्या है, मतलब वो तो रट गए तुम्हारे, ये मान लो मैंने 5 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है नैतिक शिक्षा की, उस पूरी वीडियो को कर लेना। उसमें मैंने क्या कर रखा है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन और साथ में ये व्याख्या, मतलब भाव स्पष्ट करना,
आंसर भी दे रखा है साथ में, ठीक है। और आत्मकथा, ये जो मतलब बड़े क्वेश्चन है बेसिकली 3-3 नंबर वाले, वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं नैतिक शिक्षा के, एमसीक्यू नहीं कराए। अब एमसीक्यू मेरे को लगा था कि अब की बार भी पिछले साल की तरह 1-1 नंबर के सिंगल क्वेश्चन देंगे जब मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया हम तो एमसीक्यू देंगे। मेरे को धप्पा लगा रहे हैं लोग। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बना रखी है ऑलरेडी नैतिक शिक्षा की, उसमें 1-1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है, और एमसीक्यू कुछ नए नहीं बनाने वाले, ये उन्हीं में से बनाएंगे आपके एमसीक्यू ज़्यादातर तो, ठीक है। अगर वैसे मैं एमसीक्यू की एक वीडियो बना दूंगा टाइम निकाल के, एग्जाम से काफ़ी पहले बना दूंगा, तो उससे जो है आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। हिंदी का पेपर सबसे आसान आएगा आपको। सिर्फ देखो बाहर से कुछ बकवास नहीं आ रही, सारा का सारा पेपर आपकी किताब में से आएगा। यानी कि अगर आपको ग्रामर ठीक ठाक भी आती है, मान लो आप बोलते हो कि सर मेरे को ग्रामर याद नहीं होती, पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं वो, मेरे को संधि भूल जाता हूँ, समास भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ, आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेनी। आपको नैतिक शिक्षा करनी है, आपको कृतिका करनी है, आपको क्षितिज वाली किताब करनी है, उसके बाद में पत्र करने हैं, निबंध करने हैं, और आराम से तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। क्योंकि बाकी जो ग्रामर है वो अगर याद कर नहीं हो रही है, तो उसके लिए बता रहा हूँ ग्रामर में ज़्यादा माथाफोड़ी मत करना। अगर याद हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर तुम कर सकते हो ट्राई, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और ये जो है ना सारे जो पूरी हिंदी में जो जो किताबें हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, जो भी चीज़ें आपके पेपरों में आएंगी, वो सारी चीज़ों की वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कि आप काम की जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं वो आपसे छूटने ना पाए। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही बाकी पेपर्स का एनालिसिस की वीडियो भी आपको देखनी है, जैसे मैंने इसमें बताया सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको बाकी पेपर्स की भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से बाकी सैम्पल पेपर्स की एनालिसिस भी आप देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।